नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स की। ओके, स्विचिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि कोई भी डेटा, एनी डेटा, ठीक है, यू वांट टू सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है, तो वहाँ पर आप कई तरह की बेस्ट से बेस्ट रूट डिसाइड कर सकते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ओके, तो ये जो आपका इस तरह से आप जो रूट डिसाइड करते हैं, या जो भी नेटवर्क के अंदर जो इंटरकनेक्टेड जो नोड होते हैं, है ना, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो डेटा को ट्रांसमिट करते रहते हैं, तो ये जो इंटरकनेक्टेड जो नोड होते हैं एक सीरीज़ के में, है ना, फॉर्म में, वही एक्चुअल में आपके स्विचेस कहलाते हैं। ओके, तो स्विचिंग का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करना। ओके, तो स्विचिंग टेक्निक्स जनरली जो यूज़ की जाती हैं वो हम कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, या आप कह सकते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ओके, तो स्विचिंग टेक्निक का हम एक सिंपल सा यहाँ लिख भी सकते हैं कि स्विचिंग टेक्निक्स यूज़ किसके लिए की जाती है ना, कि यूज टू कनेक्ट द सिस्टम, ये आपका नोड का मतलब है ना, कोई भी डिवाइस हो सकता है, ठीक है, सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कह सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे तो देखिए ये कैसे होगा। तो जनरली हमने अभी तक जैसे टोपोलॉजी भी देखी है ना, टोपोलॉजी में भी क्या होता है कि हम जैसे स्टार टोपोलॉजी की बात करें, एक मिडल में कंप्यूटर होता है जिसे हब कहते हैं, और वहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो भी स्विचिंग ही हो रही है एक तरह से। या हम कहते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है ना, एक नोड से दूसरा नोड कनेक्टेड है, तो वो भी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्चुअल में एक्सपेंसिव वर्क होता है आपका, और नेटवर्क भी बहुत बड़ा बनता है, बहुत ही लार्ज नेटवर्क बनता है, और वेस्टफुल मेथड है एक तरह से, है ना। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर स्विचिंग टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं वो जनरली आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जैसे सर्किट स्विचिंग, है ना, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, ये आपके जो CBSE का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो स्विचिंग टेक्निक्स टाइप्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स, तो सबसे पहली आती हैं आपकी पैकेट स्विचिंग। ओके, पैकेट कोई भी कहें आप, है ना, एक तरह से स्विचिंग की टेक्निक्स यहाँ पर बात कर रहे हैं। पैकेट हो गई, सर्किट स्विचिंग हो गई आपकी। ओके, एंड थर्ड आपकी मैसेज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सर्किट की इसलिए सबसे पहले बात करेंगे कि एक तरह से जो हम टेलीफोन कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, है ना, जो पब्लिक टेलीफोन कम्युनिकेशन है वो टोटली सर्किट स्विचिंग पे बेस्ड है ना। तो इसमें होता क्या है सर्किट स्विचिंग के अंतर्गत, जनरली जैसे हमने देखा होगा कि टेलीफोन जब हम करते हैं तो सेंडर क्या करता है कि जिसको भी रिसीवर को डेटा भेजना है, जनरली वॉइस ट्रांसमिशन के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन आप डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह का डेटा भी चाहें, या वॉइस कम्युनिकेशन। तो हम टेलीफोन से क्या करते हैं, हम फ़ोन करते हैं उसको पहले, ठीक है, फिर रिसीवर के पास वहाँ पे आपको रिंग सुनाई देगी, रिसीवर फ़ोन को जैसे रिसीव करता है, ठीक है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, अच्छा रिसीवर तैयार है, इसका मतलब रिसीवर वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, फिजिकली, तब आप वहाँ पर डेटा कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली जो आपके और जो भी रिसीवर है, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कह सकते हैं एक सर्किट बन जाता है ना, एक फिजिकल पाथ बन जाता है, और वो फिजिकल पाथ तब तक एग्जिस्ट रहता है जब तक आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे ही दोनों पार्टी में से कोई एक उस पर्टिकुलर कनेक्शन को कट करता है, यानी कि ब्रेक करता है, तो वो कम्युनिकेशन आपका वहीं से रुक जाता है आपका, है ना। तो ये जनरली सर्किट स्विचिंग में होता है। तो देखिए सर्किट स्विचिंग को यदि हम थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें तो एक डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई भी, है ना, जैसे एक नेट कंप्यूटर हो गया, एक B हो गया आपका, एक C हो गया, है ना, D, ये सारे नोड हैं आपके, है ना, ABCDE, और ये F है हो गए आपके, है ना। इनके बीच में कई तरह के रास्ते हैं ना, पाथ खूब सारे, लिंक खूब इस्टेब्लिश है आपस में, ये सारे के सारे, है ना। एक तरह से आप ये मान के चलें कि एक तरह से मैश टोपोलॉजी की तरह हो गया आपका, खूब सारे रास्ते हैं इनके बीच में, है ना। डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे भी चाहें वैसे कनेक्शन है। अब यहाँ देखिए
ये आपका सेंडर हो गया सपोज कीजिए, है ना, ये आपका सेंडर हो गया, है ना, और ये मान लीजिए रिसीवर हो गया कि यहाँ पर मुझे डेटा भेजना है। तो आपको करना क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए आपने जैसे यहाँ से डेटा भेजना चाहा तो एक फिजिकल कनेक्शन ये आपका बन गया, ए से बी जा रहा है सपोज कीजिए, और फिर बी से यहाँ पर ई की तरफ, और ई से ये ऐप। तो ये एक फिजिकल कनेक्शन बन गया, एक सर्किट बन गया, और ये डेडिकेटेड है इन दोनों के लिए, ए से लेके ऐप तक। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा आपका, है ना, जब तक दोनों पार्टीज़ में से कोई उसे ब्रेक नहीं करता। तो इस तरह से क्या होगा, एक फिजिकल पाथ वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। इसी को हम जनरली कहते हैं सर्किट स्विचिंग मेथड। ओके, तो देखिए सर्किट स्विचिंग मेथड के अंदर सबसे सिंपल सी चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि सर्किट स्विचिंग टेक्निक में होता क्या है, ये जो सेंडर होता है और ये जो रिसीवर होता है, इन दोनों के बीच में एक फिजिकल पाथ आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, और ये पाथ डेडिकेटेड हो जाता है ए और एफ के लिए, है ना। अब इस पाथ को कोई दूसरा यूज़ नहीं करेगा, यानी ए बी के थ्रू और ई और एफ के थ्रू यहाँ से ये यहाँ पर डेटा कम्युनिकेट होते रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ आपको। तो इस तरह से ये जो एक सर्किट बना है, फिजिकल सर्किट बना, ये तब तक इस्टेब्लिश रहेगा जब तक दोनों पार्टी में से कोई उसे टर्मिनेट नहीं करता, समाप्त नहीं करता। तो ये जस्ट वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, टेलीफोन नेटवर्क की तरह ही है आपका, ठीक है। तो टेलीफोन नेटवर्क में जैसे काम करते हैं वैसे ही होता है, और ये एंड टू एंड पाथ होता है आपका, है ना, बिल्कुल ए से लेके एफ तक बिना किसी कह सकते हैं इंटरप्शन के कम्युनिकेशन होता रहेगा, है ना। और यहाँ से ये जो आपका सर्किट बना है एक तरह से, यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो डेटा भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, जैसा आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे वैसा डेटा आपका वहाँ पे ट्रांसमिट होता रहेगा, और रिसीवर उसको वापस से उसका फीडबैक भी भेजता रहेगा, एक्नॉलेजमेंट भी मिलता रहेगा कि हाँ हमारे पास डेटा प्रॉपरली आ रहा है ना। तो यदि स्पेशली बात करें तो जो जनरली हम बोलते हैं पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, है ना, तो जो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क होता है उसके लिए ये सर्किट स्विचिंग आपका एक बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा, है ना, टेक्निक है आपकी, जिसमें जनरली वॉइस ट्रांसमिशन ज़्यादातर होता है आपका। ओके, इस तरह से दूसरा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें फिक्स डेटा जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर फिक्स का मतलब जो आप बोल रहे हैं वही, या जो आप भेज रहे हैं वही डेटा आपका ट्रांसमिट होता है। तो यदि अपन बात करें, है ना, इसकी कि सर्किट स्विचिंग के अंतर्गत ये कैसे वर्क होता है, तो बहुत सिंपल सा है कि पहले आपको सर्किट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश हो गया फिर डेटा ट्रांसफ़र होगा, डेटा ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद करना क्या है, डेटा को आपको रोकना है, यानी कि कोई न कोई टर्मिनेट करेगा, यानी सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे सर्किट स्विचिंग के अंदर ये 3 फेजेस में वर्क करता है। द फर्स्ट फेज कौन सा हो गया, सर्किट इस्टेब्लिश, है ना, सर्किट बनाना। ओके, आपने फ़ोन किया, आगे वाले ने फ़ोन उठा दिया, फ़ोन उठाते ही क्या हुआ, एक्नॉलेज मिल गया, आप डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं, है ना, डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू हो गया। अब जैसे ही डेटा ट्रांसफरिंग यानी आपका काम हो गया कंप्लीट, देन सर्किट डिस्कनेक्ट। ओके, और उस सर्किट को आप क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जनरली काम वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने बताया ये एक्चुअल में क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है, मैं यहाँ एम बना देता हूँ, ये मैसेज आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दिस इज़ द सर्किट स्विचिंग टेक्निक। अब सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स है तो इसके फ़ायदे भी है। फ़ायदे क्या है कि ये जो डेटा जा रहा है यहाँ पर, इसका एक फ़िक्स बैंडविड्थ होती है, इसकी फ़िक्स साइज़ होती है इस पर्टिकुलर सर्किट की, वही डेटा आपका वहाँ पे ट्रांसमिट होगा। दूसरा अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सर्किट अब ए से लेके एफ इसको डेडिकेटेड है, इसको दे दिया, समर्पित कर दिया इसको। अब ये सर्किट कोई दूसरा यूज ही नहीं कर सकता, है ना। यदि कोई दूसरा कोशिश भी करेगा, जैसे डी एफ से कोशिश करेगा या सी ए से कोशिश करेगा कनेक्शन करने की, तो उन्हें क्या करेगा, एक बिजी टोन सुनाई देगी कि अच्छा दोनों वो पार्टीज बिजी है, उनमें डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, तो ये एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या हुआ, जैसे कि डेटा जो
ट्रांसमिट करने की जो स्पीड होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ये जब ऐप से कनेक्शन करने की कोशिश करेगा तो कम से कम मान के चले 10 to 20 सेकेंड्स उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में लगेंगे, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो जो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में जो टाइम लग रहा है उस समय किसी तरह का डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, तो एट द टाइम ऑफ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, है ना, जैसे 10 to 20 सेकेंड्स हो गया, है ना, तो ड्यूरिंग टाइम, है ना, नो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा, तो उसको अपन एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि डेडिकेटेड पाथ हो गया, एक पाथ दे दिया उसको, तो अपने लिए तो एक तरह से एक्सपेंसिव ही हो गया। दूसरा कोई ट्रांसमिट करना ही नहीं करना चाह भी रहा है तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, आपका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। दूसरा सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, ए और ए ऐप के बीच में, है ना, एक डेडिकेटेड पाथ हो गया, लेकिन मान लीजिए 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक वो किसी तरह का डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम एम्प्टी बैठे हैं, तो ये सारी की सारी बैंडविड्थ या जो भी कैपेसिटी है वो आपकी वेस्टलेस है, यानी पाथ आपका वेस्टेड हो रहा है। उसकी जो एक्चुअल में जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी का आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक आपका डिसएडवांटेज बन गया आपका, है ना। तो इस तरह से डिसएडवांटेज आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी चैनल आपका फ्री है और दोनों पार्टीज़ में से किसी ने उस कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा जो रास्ता है वो फ्री रहेगा। किसी दूसरे को उसका यूज़ करना, मतलब कोई और स्टेशन उसे यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ सर्किट स्विचिंग, है ना। इस सर्किट स्विचिंग को आप अच्छी तरह से समझे, जो मैंने आपको बताया है वैसे ही। तो इसको हम जब भी आपकी क्लासेस होगी, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें भी हम इसको और एक बार डिस्कस करेंगे। पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।